नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। चंद्र ग्रहण कब से कब तक लग रहा है, किन किन देशों में लग रहा है, चंद्र ग्रहण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, ग्रहण के बाद हमें क्या करने हैं, ग्रहण से पहले हमें क्या करने हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ग्रहण के दौरान क्या कौन कौन से कार्य करने हैं, सावधानियां बरतनी हैं, हर चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण इस साल 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण है, जो कब लग रहा है, 8 नवंबर को। दिन क्या है, मंगलवार। तो इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन लग रहा है। तो पूर्णिमा तिथि के जितने नियम विधि है सब हमें साथ को ही करने हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जैसे तुलसी विवाह है, कई ऐसी महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, अगर नहीं कर पाती है, किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाती हैं देवउठनी एकादशी के दिन, मतलब द्वादशी के दिन, आप चाहें तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लोग भी बीच में तुलसी माता का विवाह कराते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप किसी कारण से उन 2 दिनों में ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, किया जाता है, एकादशी और द्वादशी दोनों दिन में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी माता का विवाह रचा सकते हैं। तो हमें 8 को नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो हमें 7 नवंबर को, दिन क्या है, सोमवार, सोमवार के दिन ही ग्रहण के वजह से सारे पूर्णिमा वाले नियम धर्म हमें अपनाने हैं। देव दिवाली भी 7 को ही लोग मनाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को ग्रहण की वजह से कोई भी कार्य नहीं होगा। लेकिन आप देख लीजिएगा आपके आसपास कब लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर गांव के, हर राज्य के थोड़ा सा नियम विधि अलग है। और ग्रहण भी ना हर राज्य में, हर देश में अलग अलग समय पे भी रहता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही सही हो। तो आप देख लीजिएगा आपके आसपास आपके जो रिश्तेदार हैं क्या कर रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग टाइमिंग पे भी ग्रहण दिखाई देता है। तो उस समय हमें थोड़ा सा सावधान रहनी पड़ती है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको उतना सावधान नहीं रहना पड़ता है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएँ हैं उन्हें बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। तो क्या क्या सावधानियाँ वो भी मैं बताऊँगी। तो देखिए 7 तारीख को आप चाहें 7 नवंबर को, दिन है सोमवार, आप कथा कहलवा सकते हैं। पूर्णिमा है, उस दिन आप देव दिवाली बना सकते हैं। आप तुलसी माता का विवाह भी कर सकते हैं। जो देवउठनी एकादशी के दिन नहीं किए हैं, द्वादशी के दिन, उनके लिए बता दूं। तो ये भी हो गया। और 8 तारीख को हमारा ग्रहण जो है शुरू हो रहा है। तो देखिए दोपहर से शुरू हो रहा है, लेकिन उसका सूतक जो है ना 9 घंटे पहले, सूतक 9 घंटा पहले लग जाता है, जिसमें मंदिर के सारे कपाट बंद हो जाते हैं। शुभ कार्य कुछ लेने आप जा रहे हैं, नया कोई चीज़ खरीदने, तो ना खरीदें, सूतक काल में नहीं खरीदनी चाहिए। जो मानते हैं वो बहुत सारे नियम धर्म मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो कुछ नहीं मानते, उन्हें पता ही नहीं होता कब सूतक लग रहा है कब नहीं लग रहा है। वो अपना जैसा है उनका रूटीन चल रहा है वैसा ही चलता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर मानते हैं तो बचाइएगा। ये भी हो गया। और सुबह से ही सूतक लग जाएगा, तो उसमें लोग अपना खाते पीते हैं। लेकिन जब टाइमिंग क्या है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, कब से कब तक लग रहा है ग्रहण जो है, कब समाप्त होगा, उसके लिए भी मैं डाल दूंगी। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ध्यान रखनी है सबसे अधिक, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन जो घर के नॉर्मल लोग हैं वो समय से खा लें, पी लें, बना लें, और बहुत अधिक भोजन ना बनाएं। मैं बहुत पहले सूर्य ग्रहण में ये चीज़ बता चुकी हूँ, क्योंकि ग्रहण का लगा हुआ भोजन फिर दोबारा नहीं खानी चाहिए। जो बच जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो फेंक नहीं सकते, उसमें तुलसी दल दूध वगैरह में डालकर, दही है और भी चीज़ें कुछ फेंकना नहीं चाहती, उसमें तुलसी दल पहले से ही डाल दीजिए। समझ में आ गया? पहले से ही तोड़ के रख लीजिए, ग्रहण के दौरान खा पी कर आप डाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि कम बनाइएगा भोजन। ये हो गया। और ग्रहण के दौरान हमें जब से लग जाएगा तब से आप देख लीजिएगा आपकी तरफ कब से लग रहा है, क्योंकि जो टाइमिंग मैं बताऊंगी कहीं उससे आपका मैच ना करे। हर जगह अलग अलग समय पे लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, उस समय पे आपको कोई भी कार्य नहीं करनी है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारी बहनें मेरी पूछी थी सूर्य ग्रहण में, दीदी हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो क्या करें। कोई बात नहीं, अगर आप यात्रा कर रही हैं तो कुछ नहीं हो सकता, तब आप कीजिए, लेकिन
कोशिश कीजिएगा कि मतलब घर में ही रहें और कार्य ना करें, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कार्य ना करें, कुछ खाए ना, कुछ पिए ना, थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद से पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। आप लोग इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। उस बार कई ऐसे मेरी बहन ने बोली कि दीदी हम लोग आपका वीडियो नहीं देखे थे, हम तो पूजा करके तुलसी जी का आ गए, हम तो मंदिर में सुंदरकांड पढ़ के आ गए। बहुत अधिक आप लोग घबरा जाते हैं, फिर लगती हैं कमेंट करने, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूजा पाठ मत कीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करनी है कि ये सब कार्य हो जाएगा और ग्रहण से पहले ही कुछ न कुछ हमें दान कर देनी पड़ती है। अगर आप स्नान करने जा रहे हैं, शाम को स्नान पक्का कर लीजिएगा। घर में गंगा जल का छिड़काव कर दिया जाता है, मंदिर को भी गंगा जल से शुद्ध कर दिया जाता है ग्रहण के बाद। ग्रहण के बाद आप पहले कुछ न कुछ 2 4 10 रुपये भी अपने हाथ से दान कर दीजिए। अनाज चाहे तो कर सकते हैं। और करने के बाद आपको स्नान ध्यान करनी चाहिए। स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप जो है पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। मंदिर को पक्का शुद्ध कर दिया जाता है। रसोई घर में आप झाड़ू मत लगाइएगा, शाम को झाड़ू नहीं लगाते, पोछा वगैरह लगा सकते हैं। बाहर ज़्यादा ना निकले, घर में ही पोछा थोड़ा बहुत लगा लीजिए। तो ये भी हो गया। और लगाकर फिर आप नॉर्मल रसोई वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद क्या करनी है कि जो ये आप दिया बाती भी कर सकती हैं अगर ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद। ये भी हो गया। और साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए। ग्रहण का लगा हुआ वस्त्र पहन कर ना रहें। अगर मान लीजिए किसी कारण से आप स्नान नहीं कर पाते, इसे गर्म पानी करके नहा ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव पक्का कर लीजिएगा और वस्त्र बदल दीजिएगा। वस्त्र पक्का बदल दीजिएगा हाथ पैर धो के, ठीक है। ठंडी पड़ रही है तो बच्चे आलस करते हैं तो बच्चों का बस वस्त्र चेंज करवा दीजिएगा, ड्रेस वगैरह। ये भी हो गया। अब चलिए जान लेते हैं गर्भवती महिलाएं किस बात का ध्यान रखेंगी। तो देखिए गर्भवती महिलाएं, मैं तो कहूँगी कि सूतक काल से अगर कोई आपके घर में करने वाला है तो आप लोग चाकू छुरी ना छुए। बाकी खाना पीना आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इतना देर कोई नहीं रह पाएगा। लेकिन मैं तो कहूँगी कि सुबह से ही आप लोग बस चाकू छुरी सुई वगैरह ना छुए। इसके बिना देखिए हम इतने बड़े बड़े व्रत कर लेते हैं तो उतना देर हम सहन कर लेंगे। अगर कोई है तो उनसे कटवा के आप खाना भोजन वगैरह बना सकती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ना छुए तो ज़्यादा बेहतर है। और आपको सोनी नहीं चाहिए, कहीं भी टाइम पास कीजिए लेकिन कीजिए, ठीक है। अगर नींद आ रही है तो देख लीजिए, लेकिन उससे भी डेंजरस है चाकू छुरी छूना, तो आप लोग मत छूइएगा, ठीक है। और घर में कोई करने वाला है तो कोशिश करें कि आप कुछ ना करें। थोड़ा बहुत भोजन वगैरह बना सकती हैं और सुंदरकांड का पाठ हो तो कर सकती हैं। आप वॉकिंग कर सकती हैं, आप थोड़ा बहुत लेट सकती हैं, आँख ना बंद करें। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये चंद्र ग्रहण जो है भारत में दिखेगा मान्य है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ग्रहण में बचा कर रहिएगा। ये भी हो गया। और आपको क्या करनी है जो मैं सूर्य ग्रहण में बता चुकी हूँ। आप लोग इस प्रकार का धागा, इससे भी मोटा अगर धागा आपको मिल जाए तो रील सबके घर में रहता है, अपने पैर के अंगूठे से लेके और अपने ऊपर तक थोड़ा लंबा ही, और माप कर दीवार में हमें ऐसे चिपका देनी है धागा को। टेप लेके टेप से हमें धागा को चिपका देनी है एकदम लंबा। गांव में तो कंडा अपने शरीर से माप कर खड़ा कर देते हैं जो कि बच्चे की रक्षा करता है, तो कंडा मिलेगा नहीं। तो आप लोग ऐसे धागा को, मैं बता चुकी हूँ, मेरी बहनें पक्का जानती होंगी, जो ही गर्भवती महिलाएं हैं मेरी बहनें हैं उनको मालूम होगा ये चीज़, मैं उस बार बता चुकी थी। आप लोग पूछते हैं दीदी फिर बाद में धागा क्या करेंगे। उस दिन छेड़े ना, जहाँ पड़ा है वहीं रहने दें। दरवाजा के पीछे भी चिपका सकते हैं। बच्चे जो हैं घर में और भी बच्चे हैं वो सब निकाल देंगे, हटा देंगे, तो आप थोड़ा छुपा कर ही दीवार पे एकदम सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, आप लोग चिपका दीजिएगा। माना जाता है कि बच्चों के रक्षा के लिए। वो अगर नहीं कर सकते तो गोबर मिले तो अपने नाभि को गोल एकदम आप लोग राउंड करके थोड़ा सा सेफ कर लीजिएगा, उससे भी बच्चों की रक्षा होती है। भगवान ना करे किसी का बच्चा ऐसा वैसा हो, जो जहाँ है स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छे से आप लोगों की डिलीवरी हो जाए और बच्चे जो है एकदम सही सलामत हों, कोई किसी प्रकार का उनके अंदर कमी ना आए। तो इसीलिए ग्रहण में थोड़ा सा हर माँ को बचानी चाहिए। बड़ा ही मुश्किल घड़ी से जो मेरी बहनें गुजर रही हैं, एक के बाद एक ग्रहण आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और ग्रहण के दौरान आप लोग पूछते हैं दीदी पानी वगैरह पी सकते हैं, नहीं रहा जाता है, तो
तो देखिए पीनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए अब एकदम जान ही जाने लगे तो पी लीजिएगा, क्या कीजिएगा। लेकिन पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखें कि ना हम कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे और ना हम कुछ काटेंगे। आप लोग ज़्यादा घूमिएगा फिरिएगा ना, फिर भूल कर काट दीजिएगा, ध्यान नहीं आएगा और याद नहीं रहता, और फिर हम कैंची, चाकू, छुरी कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा ना कहीं बैठ कर रहिए, घूमते फिरते रहिए, वॉकिंग करते रहिए। ज़्यादा किचन वगैरह, रूम वगैरह में ज़्यादा दौड़ भाग कीजिएगा तो ध्यान से निकल जाएगा और हमारे द्वारा गलती हो जाएगी। देखिए मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा सावधानी पक्का मेरी बहनों को बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बार हम सावधानी बरत लेंगे ना तो फिर बच्चा सही सलामत हमेशा के लिए आपका रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। और उसके बाद नहा धोकर आप फिर शाम को भोजन वगैरह बना सकती हैं, खा सकती हैं, खिला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ग्रहण का बचा हुआ भोजन आप किसी भी पशु पक्षी को भी डाल सकते हैं। और यही सब कार्य हमें ग्रहण में करनी है। थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। और सारे जितने पूर्णिमा के नियम विधि है सब हमें 7 तारीख को करने हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और 7 को ही सारे कार्य कीजिएगा। 8 तारीख को, 8 नवंबर को केवल आप लोग स्नान कर सकते हैं गंगा सरोवर में जाकर, और आप जो है दान कर सकते हैं। जो गंगा स्नान करना चाहते हैं, स्नान दान की पूर्णिमा 8 को है, और व्रत की पूर्णिमा जो व्रत रखना चाहते हैं वो 7 को रखेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई। देव दिवाली भी 7 को ही लोग मनाएंगे। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।